राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर जनरल मनोज कुमार, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री संजय सेठ ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिनके माध्यम से जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस दिशा में देश के युवा ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। मंत्री सेठ ने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक गंभीर विषय है जो देश के भविष्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि लगातार होने वाले चुनावों में देश का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, जबकि यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं तो ये धन शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर ये धन अस्पतालों, कॉलेजों या अनुसंधान केंद्रों के निर्माण में लगाया जाता तो देश को और अधिक मजबूती मिल सकती थी। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। इस व्यवस्था में देश के कीमती संसाधनों की बचत होगी और प्रशासनिक मशीनरी पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां इतनी विशाल जनसंख्या के बीच पारदर्शी चुनाव कराना एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन बार बार चुनाव होने से सरकारी कार्यों पर असर पड़ता है। ऐसे में मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से ये आह्वान किया है कि वे आगे आएं और इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। ऐसे में हमें मिलकर ऐसा भारत बनाना है जहां हर संसाधन राष्ट्र निर्माण में लगे और न कि बार बार चुनावों पर। छात्रों के बीच थे और कुछ सवाल भी आए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या संवाद आपने छात्रों से किया और क्यों जरूरी है राष्ट्र के लिए? देखिए, ये अभियान पिछले 1.25 साल से मैं चला रहा हूँ। पूरे देश में ये चर्चा हो रही है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूट में से 1.25 साल से कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन आज डोरंडा कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में छात्रों के बीच में ये चर्चा हुई कि देश को एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। क्योंकि देश में इसलिए जरूरी है कि देश का पैसा बचे। एक चुनाव लोकसभा का हुआ तो हजारों करोड़, 60,000 70,000 करोड़ रुपए लगते हैं। फिर विधानसभा चुनाव हुआ, फिर पैसे लगते हैं। हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। आज यहाँ चुनाव, आज यहाँ चुनाव, आज यहाँ चुनाव। वो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में पैसा जाया होता है। हमारा जो कहीं भी चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। आज लोकसभा चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आज विधानसभा चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आज पार्षद का चुनाव, मेयर, डिप्टी मेयर का आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रभाव है आने वाले 6 महीने तक लगता है, तो विकास प्रभावित होता है। अभी मान लो आज झारखंड में चुनाव नहीं है, अभी बिहार में चुनाव थे, तो यहाँ के बहुत सारे सैकड़ों अफसर की ड्यूटी लग गई कहाँ? बिहार में। अब डीसी नहीं बैठा है, डीएम नहीं बैठा है, तो विकास तो प्रभावित हो गया ना। तो वो समय की बचत, पैसे की बचत और देश का पैसा। मान लीजिए हम सब चुनाव होते हैं तो हम लोग रैली करते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं, डीजल, पेट्रोल, हर चीज, सब चीज की सामग्री लगती है, उससे पैसा खर्च होता है। अब एक ही बार में चुनाव हो जाएगा तो एक ही बार में, एक ही रैली में, एक ही प्रचार में, एक ही बार में हम सब कुछ करेंगे। पैसा किसका बचा? डीजल, पेट्रोल, जो फॉरेन रिजर्व फंड जाता हमारा, उसमें तो डीजल पेट्रोल का पैसा ज्यादा नहीं गया, वो भी रुक जाएगा। माने एक देश एक चुनाव से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। क्या उस पैसे से हम मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते? क्या उस पैसे से हम इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल सकते? क्या उस पैसे से कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते? उसी पैसे से हम अच्छी सड़कें, अच्छी रेलवे, हजारों करोड़ रुपए बचेगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, विकास प्रभावित नहीं होगा। और जो आरोप लगते हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, तो वोटिंग परसेंटेज कम उसको बढ़ाने के लिए कई उपाय है।
कि जब एक ही साथ 3-4 हमको वोट देना होगा तो आप देखना यहाँ 80 से ऊपर 80-90% वोटिंग परसेंटेज जाएगा। हर साल पर चुनाव होता है तो भाई आज लोकसभा को होगा फिर वोट देने गए, आज यहाँ चुनाव गए। हम मान लीजिए हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हम कितनी बार आएंगे, हम मुंबई में नौकरी कर रहे हैं, हमारा वोट रांची में है, तो हम कितनी बार मुंबई से रांची आएंगे? पैसा किसका जाया होगा? कहाँ से हम पैसा लाएंगे? पैसा ला भी लिए चलो अपने वेतन से, छुट्टी कहाँ से मिलेगी हमको? मुंबई से आने में यहाँ आएंगे तो 2 दिन आना, 2 दिन जाना, 1 दिन 5 दिन, तो 5-15 दिन हर बार पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी ये चर्चा हो रही है लगातार। हम शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल, मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप, रोटरी क्लब, अन्य जगहों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि बच्चियों ने प्रश्न पूछे, उनकी शंकाएं थी, उसका निवारण भी कर रहे हैं। और हमने कहा है कि आप कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल को कहा है कि अब यहाँ 16,000 स्टूडेंट हैं, उन 16,000 से जो चर्चा नहीं कर सकते। हमने कहा है कि इन 16,000 बच्चों से जैसे ऐसे कंपटीशन होता है वैसे आप बोलो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आप एक राइटअप लाइए। वो राइटअप में आप समर्थन करते हैं लेकिन ये क्लॉज होना चाहिए, ठीक है? हम समर्थन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो एक फीडबैक आएगा कि हम इसलिए इनसे चर्चा कर रहे हैं, यही बच्चे कल के भारत है, फ्यूचर ऑफ इंडिया है, यही कल के झारखंड के फ्यूचर ऑफ झारखंड है, और यही बच्चे विकसित भारत 2047 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनसे इसीलिए हम चर्चा करने आए हैं। आज बहुत फ्रूटफुल चर्चा हुई है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस चर्चा को और बढ़ाने के लिए हमने कहा कॉफी विद संजय सेठ, कॉफी विद योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हम अभियान शुरू करना है कि उस अभियान में हम बच्चों के साथ बैठेंगे और बच्चों के साथ बैठकर कॉफ़ी पिएंगे और ज़्यादा कोई 150 बच्चे नहीं, 10, 15, 20 बच्चे, और उनसे 1 घंटा कॉफ़ी पिए, उनसे चर्चा की कि भाई क्यों जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या सोचते हो और क्या सुधार हो सकता है, क्या दिक्कत है।